सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 25 डेज़ एसएससी एमटीएस 2025 की सीरीज़। उसमें हमारे रिसोर्सेज रहेंगे। सबसे पहले मैं करूँगी A to Z वोकेबलरी जो रानी मैम ने कराई है यूट्यूब पे। तो हमें 25 डेज़ में कंप्लीट करना है। तो 26 लेटर्स होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब एक दिन कोई भी जो ईजी रहेंगे वो 2 कर लेंगे। 25 डेज़ में एक वर्ड अगर हम डेली भी करेंगे इसमें से, तो हमारे 25 डेज़ में सारे वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्प वोकेबलरी है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें। अगर ये कर लिए तो 90% हो जाएगा। तो इसलिए मैं वोकेबलरी रानी मैम की इस PDF से करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने जितने भी मॉक वगैरह लगाए हैं अधिकतर सब इसी में से आते हैं वर्ड्स। नेक्स्ट हम करेंगे ब्लैक बुक। ब्लैक बुक से हमें करना है ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और स्पेलिंग्स वगैरह। तो देखो इसमें ईडियम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दे रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे टॉप 200 जो मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे जो रीसेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पहले हम उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। जैसे 200 है तो 4 डेज़ में कंप्लीट हो जाएंगे। 50 वर्ड डेली करने हैं तो 4 डेज़ में कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ही हम 50 ईडियम फ्रेजेस करेंगे डेली, तो 4 डेज़ में ही 200 जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कंप्लीट हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमारे होमोनियम्स भी अब एग्ज़ाम्स में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो होमोनियम्स करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स में भी टॉप 200 करेंगे पहले। फिर उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स्ड प्रपोजिशन। फिक्स्ड प्रपोजिशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने अभी MT उसका स्टेनो का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन थे फिक्स्ड प्रपोजिशन से। तो सबसे पहले हम ये जो 200 वाली ये कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो रिसेंट SSC नेम से दे रखे हैं इंडेक्स में वो कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। तो 50-50 अगर हम डेली करेंगे तब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो कवर हो ही जाएंगे 25 डेज़ में, ठीक है। तो ब्लैक बुक से हमें सिर्फ इतना करना है। फिर उसके बाद ये देखो, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दे रखे हैं इसमें। ये तो आई थिंक 2000 के आसपास हैं, पर हमें 200 कंप्लीट करना है पहले। ये 1800 के आसपास है आई थिंक, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये है देखो, टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड। तो सबसे पहले हम ये 200 वाले कर लेंगे, ठीक है। ये 200 हो गए कंप्लीट। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन रिसेंट एग्ज़ाम्स, इस तरह से इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, तो वो सब बाद में करेंगे। इसके बाद अगर हम इंग्लिश ग्रामर के लिए देखें तो मैं यूज़ करूँगी नीतू मैम की वॉल्यूम 1। ये सबसे ज़्यादा अच्छी है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, कि डेली एक चैप्टर अगर हम लेके चलें। इसमें देखो इंडेक्स में दे रखा है, ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें, मगर जो ग्रामर के दे रखे हैं, क्योंकि वोकेबलरी तो हम अपना ब्लैक बुक और रानी मैम के नोट से करेंगे। जो इसमें ग्रामर के चैप्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट अप्रॉक्सीमेट 23 या 24 ही हैं शायद, ठीक है। तो 22 तक भी अगर हम सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन तक कर लेंगे तो बहुत सही है। 24 में सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे रखा है, ये यहाँ तक कर लेते हैं। तो 24 डेज़ मतलब कि हमें डेली एक चैप्टर अगर करेंगे। फर्स्ट ऐसे वर्ब है, तो हमें 1 घंटा लगेगा पूरे नोट्स रिवाइज करने हैं। इसके जितना भी वर्ब का दे रखा है इसमें सारे रूल्स एकदम एक बहुत इजी वे लैंग्वेज में दे रखा है इसमें। तो सबसे पहले हम ये सारा रिवाइज कर लेंगे। फिर उसके बाद, और ये जो वर्ब्स दे रखे हैं ये तो लगभग सबको याद ही होती हैं, अगर नहीं हो तो आप एक बार रिवाइज ही कर लेना। फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इसके जो एरर्स हैं, इसमें आई थिंक 47 एरर्स दे रखे हैं, हाँ। फिर उसके बाद हम ये सारे एरर्स सॉल्व करेंगे। अगर जो सही जाते हैं तब भी उसका आंसर देखना है, और नहीं जाते हैं तब भी उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। जब हम ये सारे इसके जो एंड में क्वेश्चन दे रखे हैं कंप्लीट कर लेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे 25 डेज़ में हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद आते हैं GS पे। GS के लिए मैं पहले बहुत परेशान थी, पर अब मेरे को एक सोल्यूशन मिला है। मेरे को कंप्लीट करनी है GS पूरी 25 डेज़ में। तो इसके सबसे बेस्ट ट्रिक है, ये मेरे पास नोट्स हैं परमार SSC सर के 4.0 जो उनका बैच था, ये उसके नोट्स हैं। तो उससे मैंने ये प्रिंट आउट्स निकलवा लिए थे। आई थिंक 1000 रुपीज़ लगे थे। मैंने चारों सब्जेक्ट्स के निकलवाए थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो अगर आपके पास बैच है तो आपके पास या फिर आपने पहले हैंड रिटन नोट्स बनाए हो तो वो पढ़ लेना। बाकी मेन चीज़ ये है कि हम टॉपिक वाइज चलेंगे। देखो सर ने करा रखी है FRB 2.0, तो इसमें ना 25 डेज़ में आराम से हो जाएगा। 23 लेक्चर हमारे हिस्ट्री के हैं, डेली एक लेक्चर देखना है, आधे घंटे का लेक्चर है। फिर उसके बाद उसी लेक्चर को, जैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है, इसको देखना है। इस लेक्चर को देखने के बाद हम नोट्स से पूरा लर्न कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डे हमको नेक्स्ट टॉपिक देखना है, फिर उसके नोट्स ओपन करने हैं,
उसको लर्न कर लेना है। ऐसे ही बायोलॉजी के भी हैं, पॉलिटी के भी हैं, मतलब 15 या 16-17 इतने से ज़्यादा कोई वीडियो लेक्चर नहीं है। मतलब कि FRB 2.2 बिल्कुल 25 डेज़ में कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर देखा, फिर उसके नोट्स से याद कर लिया, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखा, फिर नोट्स से याद कर लिया। 25 डेज़ में आराम से सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे विद रिवीजन, ठीक है। उस ये देखो मेरे हिस्ट्री के नोट्स हैं, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हाईलाइट भी की हुई हैं। तो ऐसे करके हम 1 वीडियो और फिर उसके बाद 1 चैप्टर के नोट्स ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही मेरे नोट्स हैं, ये पॉलिटी के नोट्स हैं। फर्स्ट वीडियो देखी पॉलिटी की FRB से 15 मिनट्स में 20 मिनट्स में सर पूरा रिवाइज़ करा देते हैं। फिर उसके बाद आधे घंटे में इसको जब एक बार वीडियो देख लेते हैं तो जल्दी याद हो जाता है। 2 वीडियो देख के फिर उसको लर्न कर लेना है, ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हमें चारों के 15-15 20-20 मिनट के वीडियो देख के 1-1 घंटा भी याद करेंगे तो 4 आवर्स में सारा रिवाइज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से नेक्स्ट लेक्चर देखना है और इनको याद करना है। ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं, 15 लेक्चर्स हैं इसमें भी। और ज्योग्राफी में आई थिंक 70 लेक्चर्स हैं। ऐसे बायो फिज़िक्स मतलब फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री हम सबसे एंड में करेंगे। वो उतना ज़्यादा भी मुझे लगता नहीं उससे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जो मैं मॉक लगाती हूँ तो अगर साइंस से कुछ आता भी है तो सिर्फ वो बायोलॉजी से आता है। बाकी हमारा इम्पोर्टेंट तो ये 4 ही हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री। सो अगर आप ये मेरे साथ चैलेंज स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और नीचे कमेंट करना चैलेंज एक्सेप्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।